हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहब सर। गाइस, मैं आज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा प्रोनाउन। जैसे कि आपने सुना ही होगा प्रोनाउन इंग्लिश में क्या होता है, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमें बार बार किसी नाउन का नाम ना लेना पड़े, यानी कि संज्ञा को बार बार रिपीट ना करना पड़े। उसके स्थान पर हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन का यूज करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ऐसे ट्रिक के माध्यम से प्रोनाउन समझा दूंगा कि आपको हिंदी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो लास्ट तक देखें। प्रोनाउन एक इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसा पार्ट है जिसको सीखना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी सेंटेंस में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की और लास्ट में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है एक सिंगल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो अभी हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन सीखने के लिए हमारे पास में कुछ प्रोनाउंस होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। आज हम कुछ प्रोनाउंस को देखते हैं जो हमारे लिए आईएमपी हैं, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। और उन प्रोनाउंस को मैं आप लोगों के लिए ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को याद न करना पड़े। गाइज, यहाँ दिए गए प्रोनाउंस को मैं आप लोगों के लिए ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। इन प्रोनाउंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्टिव फॉर्म, सेकंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड थर्ड पजेसिव फॉर्म। ये तीनों फॉर्म हमें याद करना है, इनको समझने की कोशिश करना है। तो यदि हम यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट फॉर्म की, सब्जेक्ट फॉर्म में वह प्रोनाउन आते हैं जिन्हें सेंटेंस में सबसे पहले एज अ सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के रूप में यूज किया जाता है। यदि हम बात करें ऑब्जेक्टिव फॉर्म की, तो इन्हें किसी सेंटेंस के लास्ट में एज अ ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म के रूप में यूज किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट और कर्म क्या है? जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इंग्लिश में जो लास्ट में वर्ड आता है मेन वर्ब के बाद में, वो कर्म कहलाता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, हुम। इस तरीके से हम अभी इनको देखेंगे। अब अगर हम बात करें पजेसिव फॉर्म की, तो किसी भी सेंटेंस में हम इन्हें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इस पजेसिव फॉर्म को हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अभी हम केवल उन प्रोनाउंस को सीखने जा रहे हैं जिनका इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा यूज होता है। आगे के वीडियो में और जितने भी प्रोनाउंस हैं उन्हें डिटेल में समझाऊंगा। अब उस ट्रिक को देखते हैं जिसके माध्यम से हम इन प्रोनाउंस को याद करेंगे। यहाँ पर आपको पहले कॉलम का पहला शब्द हिंदी में याद करना है। जैसे कि पहला कॉलम ये है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। इस फर्स्ट कॉलम की ये सभी पहला हिंदी का वर्ड है, वो आप याद कर लें। जैसे कि आई मीन्स होता है मैं, ये सभी जानते हैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। तो इस तरीके से हमें ये इनको याद करना है। यू मीन्स तुम। इसी तरीके से हमने लास्ट तक जब इनको याद कर लिया तो दूसरा वर्ड जो हिंदी का है, इसको आप ध्यान से देखिए। जहाँ लिखा है मैं, तो अब हम उसको क्या भी बोलेंगे? मैंने। तो आई मीन्स क्या हो गया? मैं प्लस मैंने। वी मीन्स क्या हो गया? हम प्लस हमने। इस तरीके से नीचे सारे मैंने लिख दिए हैं, सभी में ने लगाया हुआ है। वह उसने, वह उसने, वे उन्होंने, कौन किसने। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट रो। अब हमें करना क्या है? सबसे ऊपर वाली रो, जो सबसे ऊपर वाली रो है, उसके हिंदी मीनिंग याद करने हैं। कौन से? यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाली रो ये दी हुई है यहाँ पर। इसके हमें क्या करना है? हिंदी मीनिंग फर्स्ट रो की याद कर लो, बाकी के हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? जैसे आई मीन्स पहले ही सीख चुके अपन, मैं, मैंने। मी मीन्स याद कर लो, मुझे होता है, मुझसे होता है, मुझको होता है। और माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे। और लास्ट में यहाँ पर हम लगाएंगे अपना, अपनी, अपने। अब जब हम इनको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अब हमारी प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है आगे की ये प्रोनाउंस है इनकी हिंदी मीनिंग याद करने की। हाँ, और एक चीज़ आप याद रखें कि ये जो हिंदी में आप प्रोनाउंस याद करेंगे, इनका सीक्वेंस बिल्कुल क्रम में होना चाहिए। इनके ऑर्डर को आप यहाँ वहाँ नहीं बोल सकते हैं। जैसे आई, मी, माई।
आई यू योर नहीं होगा, आई मी माई ही होगा। तो आई मैं मैंने, मी मीन्स मुझे मुझसे मुझको, माई मीन्स मेरा मेरी मेरे, अपना अपनी अपने। इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया, फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को। तो अब इनको याद करने के बाद में अब हमें करना क्या है, अब देखते हैं। आप लोगों को इतना तो याद होगा कि आई मीन्स मैं होता है और यू मीन्स तुम होता है। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो अब आता है, दूसरे और तीसरे कॉलम की हिंदी मीनिंग याद करेंगे, यानी कि इस कॉलम की और इस कॉलम की हिंदी मीनिंग को हम कैसे याद करेंगे, ये आपको अब ध्यान से समझना है। यहाँ पर मी मीन्स लिखा है मुझे, आई मीन्स होता है मैं, तो मैं का मा लिया यहाँ पर, उसमें क्या कर दिया मुझे, फिर बनाया था मुझसे और मुझको, तो मुझे का क्या हो गया, वी मीन्स होता है हम, तो मुझे का यहाँ पर एक ही मात्रा लगा दी, हमें बना दिया। वहाँ ऊपर लिखा हुआ है मुझसे, तो नीचे हमने यहाँ पर क्या बना दिया, हमसे। और यहाँ लिखा हुआ है मुझको, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, हमको। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ यू मीन्स होता है तुम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, तो यू मीन्स यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें। यहाँ पर लिखा था मुझसे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, से लगा दो, तुमसे। यहाँ लिखा हुआ है मुझको, यहाँ पर को लगा दो, तो क्या आ जाएगा, तुमको। वैसे यहाँ पर लिखा था मुझे, तो क्या कर दिया यहाँ पर, मुझे का उसे। इस तरीके से अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि सारा ये जो सेकंड कॉलम का खेल है वो क्या है, फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट प्रोनाउन जो हमारा दिया है उसके अनुसार चलता है। अब अगर हम बात करें तीसरे कॉलम की, ये हमारा जो तीसरा कॉलम है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मैंने क्या किया है, आई मीन्स होता है मैं, तो माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे। वैसे वी मीन्स होता है हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रा री रे लगाते जाओ, तो क्या लगा दिया, मेरा की जगह हमारा, मेरी की जगह हमारी और मेरे की जगह हमारे। फिर से देखते हैं, यहाँ आया मेरा, तो यहाँ पर आई का मैं का मेरा और यू का तुम, तुम का तुम्हारा, मेरी, तुम्हारी, मेरे, तुम्हारे। अब ये जो लास्ट में जो वर्ड दिए हुए हैं हिज, हर, इट, इनके लिए हमें क्या करना है, काकी के का यूज करते जाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है वह, तो उसका, उसरा तो होगा नहीं, या उसरी होगा, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो हिंदी में हमें क्लियर हो जाता है कि हम गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उसका, उसकी, उसके, इन सभी में सेम बोलना है। बस यहाँ याद रखना है, ये जो ही है ये होता है मेल के लिए, और सी है जो फीमेल के लिए, और जो इट है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। कभी कभी हम छोटे जीव जंतुओं के साथ में इनका यूज कर देते हैं, यानी कि ही जो है वो है हमारा कौन सा जेंडर, मस्कुलाइन, और सी है फेमिनाइन, और इट है न्यूटर जेंडर।